मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा एक वाक़े से हो सकता है जो कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु का है। वाक़या कुछ यूँ है कि जो कुर्रतुल अयून में ज़िक्र किया गया है, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़माना जahलियत में अपनी वालदा के साथ ननिहाल जा रहे थे। बनु कैस ने काफिला को लूटा जिसमें ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। इनको मक्का के बाजार में लाकर बेचा। हकीम बिन हिज़ाम ने इसे अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए खरीद लिया। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ तो उन्होंने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश कर दिया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद को इनके फ़राक़ का बहुत सदमा था और होना ही चाहिए था कि औलाद की मोहब्बत एक फितरी चीज़ है। वो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़राक़ में रोते और अशआर पढ़ा फिरा करते। अक्सर जो अशआर पढ़ते थे इनका मुख्तसर तर्जुमा ये है कि मैं ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में रोता हूँ और ये भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है ताकि उसकी उम्मीद की जाए या मौत ने इसको निपटा दिया। खुदा की कसम मुझे ये भी मालूम नहीं तुझे ए ज़ैद नरम ज़मीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने हलाक किया। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी भी वापस आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इंतहाई गर्ज तेरी वापसी है। जब आफ़ताब तलू होता है जब भी मुझे ज़ैद तेरी ही याद आती है और जब बारिश होने को होती है जब भी इसकी याद मुझे सताती है। जब हवाएं चलती हैं तो वो भी इसकी याद को भड़काती हैं। हाय मेरा गम और मेरा फिक्र किस कदर तवील हो गया। मैं इसकी तलाश और कोशिश में सारी दुनिया में ऊँट की तेज़ रफ्तारी को काम में लाऊंगा। दुनिया का चक्कर लगाने से नहीं उकताऊंगा। ऊँट चलने से उकता जाएं तो उकता जाएं, लेकिन मैं कभी भी नहीं उकताऊंगा। अपनी सारी ज़िंदगी इसी में गुजारूंगा। हाँ, मेरी मौत ही आ गई तो खैर कि मौत हर चीज़ को फना कर देने वाली है। आदमी खा कितनी ही उम्मीदें लगा दें मगर मैं अपने बाद फलां फलां रिश्तेदारों और आल औलाद को वसीयत कर जाऊंगा कि वो भी इसी तरह ज़ैद को ढूंढते रहें। गज़ ये अशआर पढ़ते थे और रोते हुए ढूंढते फिरा करते थे। इत्तेफाक से उनकी कौम के चंद लोगों का हज को जाना हुआ और उन्होंने ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को पहचाना। बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाए, उनकी यादो फराक की दास्तान सुनाई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके हाथ में 3 शेर कहकर भेजे जिनका मतलब ये है कि मैं यहाँ मक्का मुकरमा में हूँ, खैरियत से हूँ, तुम गम और सदमा न करो। मैं बड़े करीम लोगों की गुलामी में हूँ। इन लोगों ने जाकर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की खैर खबर उनके बाप को सुनाई और वो अशआर सुनाए जो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहकर भेजे थे और पता बता दिया। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप और चचा फिदिया की रकम लेकर इनको गुलामी से छुड़ाने की नीयत से मक्का मुकरमा पहुँचे। तहकीक की पता चलाया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और अर्ज़ किया, ऐ हाशिम की औलाद और अपनी कौम के सरदार, तुम लोग हरम के रहने वाले हो और अल्लाह के घर के पड़ोसी। तुम खुद कैदियों को रहा कराते हो, भूखों को खाना देते हो। हम अपने बेटे की तलब में तुम्हारे पास पहुँचे हैं। हम पर एहसान करो और करम फरमाओ और फिदिया कबूल कर लो और इसको रहा कर दो, बल्कि जो फिदिया हो इससे ज़्यादा ले लो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? अर्ज़ किया, ज़ैद की तलब में हम लोग आए हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस इतनी सी बात है। अर्ज़ किया कि हज़ूर बस यही गर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको बुला लो और इससे पूछ लो अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिया ही
وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں آپ کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلہ میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں نے ان میں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی خوشی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔